हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज इन द गिवन फिगर ABCD is a square EF parallel to diagonal BD and EM is equals to FM. Then prove that DF is equals to BE and AM bisects angle BAD. ठीक है बच्चों, तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें क्या प्रूव करना है? सबसे पहले DF is equals to BE. सो हमें प्रूव करना है DF, ये वाली इस लाइन, और ये इक्वल है BE. ये हमें क्या करनी है? इक्वल प्रूफ करनी है. ठीक है बच्चों, ये दोनं हमें DF और BE इक्वल प्रूफ करनी है. अब इसके अलावा हमें क्या प्रूफ करना है? AM बाइसेक्ट्स एंगल BAD. एंगल BAD इसको हम क्या कर रही है? ये AM क्या कर रही है? बाइसेक्ट करनी है, यानी ये वाला एंगल और ये वाला एंगल हमें क्या करना है? इक्वल प्रूफ करना है. ठीक है बच्चों, तो इस क्वेश्चन को करने के लिए हम क्या करेंगे? की कंसेप्ट लगाएंगे. की कंसेप्ट, और की कंसेप्ट के अंदर हमारा क्या लग जाएगा? रूल ऑफ कॉन्ग्रुएंस. दो ट्राइंगल को हम क्या करेंगे? कॉन्ग्रुएंट करेंगे, और उनके जो कोरोस्पॉन्डिंग पार्ट है उनको हम क्या कर देंगे? इक्वल लिख देंगे. ठीक है बच्चों, तो रूल ऑफ कॉन्ग्रुएंस से ये हमारा क्वेश्चन हो जाएगा. अब हमें DF और BE इक्वल लिखनी है. ठीक है, अब ये दोनों हमें साइड इक्वल गिवन है, तो सबसे पहले हम ले लेते हैं इन ट्राइंगल AFM, इन ट्राइंगल AFM एंड AEM, ट्राइंगल AEM, ये दोनों ट्राइंगल ले लिए. अब इसके अंदर देखो, ये हमें क्या गिवन है? FM इज इक्वल्स टू ME. सो FM इज इक्वल्स टू ME, और रीजन क्या हो जाएगा? गिवन. तो ये दोनों साइड इक्वल है और ये हमें गिवन है, तो गिवन से ये दोनों साइड्स हमारी इक्वल हो गई. अब देखो, AM इज इक्वल्स टू AM इज इक्वल्स टू AM, ये क्या है? दोनों साइड के ये दोनों ट्राइंगल के अंदर कॉमन साइड है, सो कॉमन, तो ये इक्वल हो गई. फिर उसके अलावा ये वाला एंगल हमें 90 डिग्री का गिवन है और ये वाला एंगल भी हमें 90 डिग्री का गिवन है, तो एंगल AMF इज इक्वल्स टू एंगल AME. रीजन क्या हो जाएगा? कि ये दोनों ही एंगल हमारे 90 डिग्री के हैं, इसलिए ये इक्वल है. ठीक है बच्चों, अब ये दोनों ट्राइंगल हमारे क्या हो जाएंगे? कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे. तो ट्राइंगल AMF कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल AAME, और रीजन क्या हो जाएगा? साइड एंगल साइड रूल. साइड एंगल साइड रूल से ये दोनों ट्राइंगल हमारे क्या हो गए? कॉन्ग्रुएंट हो गए. अब जब ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे तो उनके कोरोस्पॉन्डिंग पार्ट क्या होंगे? इक्वल हो जाएंगे. ठीक है बच्चों, तो यहां से हमारे पास में क्या आ जाएगा? AF इज इक्वल्स टू AE. AF इज इक्वल्स टू हमारे पास में क्या आ जाएगी? ये साइड और ये साइड हमारी क्या आ जाएगी? इक्वल आ जाएगी. ठीक है बच्चों, बाई CP/CP, और इसको हम क्या दे देंगे? इक्वेशन नंबर फर्स्ट. अब देखो, हमें DF और BE इक्वल निकालने हैं, तो यहां से हमारा फर्स्ट पार्ट स्टार्ट होगा. तो इन ट्राइंगल ADF, इन ट्राइंगल ADF, तो हम ले लेंगे इन ट्राइंगल ADF एंड ट्राइंगल ABE. तो ये दोनों ट्राइंगल हम ले लेंगे इन ट्राइंगल ADF एंड ABE. अब यहाँ पे देखो, एंगल D इज इक्वल्स टू हमारा क्या हो जाएगा? एंगल B. रीजन क्या हो जाएगा? कि ये दोनों ही स्क्वायर के एंगल हैं, और स्क्वायर के एंगल हमारे क्या होते हैं? 90 डिग्री, तो ये इक्वल हो गए. अब यहाँ से हमने CP/CT से क्या निकाला? AF इज इक्वल्स टू AE. AF इज इक्वल्स टू AE, और यहाँ पे क्या है? कि बाई CP/CT, तो ये आ जाएगा इक्वेशन फर्स्ट. ठीक है बच्चों, इक्वेशन फर्स्ट से ये दोनों इक्वल हो गए. अब हमें क्या गिवन है? कि AB इज इक्वल्स टू AD. ये क्या है? दोनों ट्राइंगल इस स्क्वायर की साइड है, तो AB इज इक्वल्स टू हमारी क्या हो जाएगी? AD. और ये यहाँ पे रीजन क्या हो जाएगा? कि गिवन, क्योंकि हमें ये स्क्वायर गिवन है, तो स्क्वायर की जो साइड्स होती है वो क्या होती है? हमारी इक्वल होती है. तो यहाँ से हमारे पास में दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, तो ट्राइंगल ADF कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल ABE. और रीजन क्या हो जाएगा? कि इसके अंदर देखो, ये वाली साइड, ये वाला एंगल, ठीक है, ये वाली साइड, ये वाला एंगल, तो यहाँ पे देखो ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो इसके सामने की साइड ये हमारी क्या हो जाएगी? हाइपोटेन्यूज,
और ये दूसरी साइड तो RHS रूल से, RHS रूल, ठीक है बच्चों। तो RHS रूल से ये दोनों ट्राइंगल हमारे क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे RHS रूल से। अब RHS रूल से ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे तो इनके कोरोस्पॉन्डिंग पार्ट भी हमारे क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो कोरोस्पॉन्डिंग पार्ट के अंदर हमारा क्या आ जाएगा, DF इज इक्वल्स टू BE, DF इज इक्वल्स टू BE। और रीजन क्या हो जाएगा, बाई CP/CT, तो बाई CP/CT, ठीक है बच्चों। तो ये हमारा पहला पार्ट का आंसर हो गया, यानी पहला पार्ट हमने यहाँ पे प्रूव कर दिया, DF इज इक्वल्स टू BE, ठीक है बच्चों। अब देखो सेकंड पार्ट का हम आंसर देखें, तो सेकंड पार्ट को अगर हम यहाँ से शुरू करते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा सेकंड पार्ट। अब देखो ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है, तो यहाँ से बाई CP/CT से हम क्या लिख सकते हैं, एंगल FAD इज इक्वल्स टू, एंगल FAD इज इक्वल्स टू एंगल EAB, और ये भी क्या हो जाएगा, बाई CP/CT से हमारा इक्वल हो जाएगा, तो बाई CP/CT। सो बाई CP/CT से ये एंगल इक्वल हो गया और इसको हम दे देंगे इक्वेशन नंबर सेकंड, ठीक है बच्चों। यानी ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट हमारा दोनों को क्या हो गया, इक्वल हो गया। अब देखो यहाँ पे ये वाला एंगल, ठीक है, एंगल FAM, यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, ये दोनों ट्राइंगल हमारे कॉन्ग्रुएंट थे, तो यहाँ से बाई CP/CT से हम लिख सकते हैं एज ट्राइंगल AMF कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल AME। ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है, तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, एंगल FAM, एंगल FAM इज इक्वल्स टू, एंगल FAM इज इक्वल्स टू हमारा क्या हो जाएगा, एंगल EAM, ठीक है। और ये क्या होगा जाएगा, तो बाई CP/CT। सो बाई CP/CT से ये वाले पार्ट भी हमारे क्या हो गए, इक्वल हो गए, और इसको हम दे देंगे इक्वेशन नंबर थर्ड, ठीक है बच्चों। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन सेकंड और इक्वेशन थर्ड को ऐड करेंगे, तो एडिंग इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड, ठीक है बच्चों। तो इक्वेशन सेकंड और थर्ड को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो ऐड करने के बाद में देखो दोनों पार्ट को अगर हम ऐड करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा एंगल FAD प्लस एंगल FAM, एंगल FAD प्लस एंगल FAM इज इक्वल्स टू एंगल EAB प्लस एंगल EAM प्लस एंगल EAM। तो ये दोनों एंगल ऐड होंगे तो FAD प्लस एंगल FAM, तो FAD प्लस एंगल FAM, तो ये हमारा पूरा एंगल क्या हो जाएगा, एंगल DAM, ठीक है बच्चों। तो एंगल DAM इज इक्वल्स टू, एंगल DAM किसके इक्वल आ जाएगा, तो इन दोनों पार्ट को ऐड करेंगे तो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट दोनों ऐड होके यहाँ क्या आ जाएगा, एंगल BAM, ठीक है बच्चों। BAM और DAM ये दोनों इक्वल हो गए और इसको हम क्या कर देंगे, इक्वेशन 4 दे देंगे। तो DAM और BAM ये तभी इक्वल होंगे, ठीक है, ये दोनों एंगल तभी इक्वल होंगे व्हेन AM इज ए बाइसेक्टर, ठीक है, व्हेन AM इज बाइसेक्टर, ठीक है बच्चों, व्हेन AM इज बाइसेक्टर। तो AM जब बाइसेक्टर होगा तो उसी कंडीशन के अंदर ये दोनों एंगल हमारे क्या होंगे, इक्वल होंगे व्हेन AM इज बाइसेक्टर, ठीक है बच्चों। तो बाइसेक्टर, तो AM बाइसेक्टर है तभी ये दोनों एंगल इक्वल होंगे। तो ये हमारा दूसरे पार्ट का आंसर हो गया। तो हमने फर्स्ट और सेकंड दोनों पार्ट का आंसर देख लिया। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।